Let's look at the next type of question. Out of the shirts produced in a factory, 15% are defective and 20% are sold in the domestic market. If the remaining 8840 shirts are left for export, then the number of shirts produced in the factory is, देखो डिफेक्टिव टोटल कितनी है 100%, उसमें से डिफेक्टिव कितनी है 15%, while 20% आर सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट. डोमेस्टिक मार्केट में कितनी है, दैट इज कितना 20%. देखो 100% में से 15% डिफेक्टिव और 20% डोमेस्टिक मार्केट में, तो रिमेनिंग कितना रह गया, टोटल 100 में से 15 और 20 माइनस करते हैं तो हमारा रिमेनिंग रह गया 100 माइनस 15 माइनस 20, दैट इज कितना 65%. ये कैसे हुआ 100 माइनस 35, तो दैट इज कितना 65%. 35 कहाँ आया 15 प्लस 20 करके. नाउ रिमेनिंग इज 65%. अब ये 65% वैल्यू में किसके बराबर है 8840 के. अगेन टू वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन. इसके बाद 8840 इज इक्वल टू 65%. 100% कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई. सो इधर यू कैन डू इट लाइक दिस कि 65% कितना होगा 8840 के बराबर. तो 100% किसके बराबर होगा, मान लेते हैं x, क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था इसके. और मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि जो 8840 है वो कितना है 65% है. तो डिवाइडेड बाय 65 मुझे 1% की वैल्यू मिलेगी इनटू 100, मुझे वो नंबर मिल जाएगा 20, 13, 13, 6 are 78, 104, this will be 8 and another 0. 68 into 2 is 136 and adding 2 zeros we get 13,600. that is option A. क्वेश्चन में देखो क्या दिया था, टोटल 100% शर्ट्स, उसमें से 20% डोमेस्टिक मार्केट की, 15% डिफेक्टिव, टोटल हो गया 35%, रिमेनिंग रह गया 65%. वो 65% वैल्यू में किसके बराबर है 8840 के. तो 8840 इज द equivalent to 65% divided by 65 into 100, then we get 13,1600, which is the answer. Moving on to another question. अब देखो ये क्वेश्चन देख के लगेगा कि एग्जैक्टली सेम है पिछले क्वेश्चन से, बट क्या ये एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है, इसको देखते हैं. आउट ऑफ द शर्ट्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री 15% आर डिफेक्टिव. 15% क्या है डिफेक्टिव है, while 20% of the rest are sold in the domestic market. अब यहां पे मुझे तो डिफरेंस दिख रहा है, पिछले क्वेश्चन में था 20% आर सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, 20% आर सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट. इस क्वेश्चन में क्या है 20% ऑफ द रेस्ट. ऑफ द रेस्ट मतलब जो बच गया उसका 20%. तो यहां पे क्वेश्चन हो गया हमारा चेंज. अब देखते हैं, टोटल है हमारा 100%, डिफेक्टिव है उसमें से 15%, 20% ऑफ द रेस्ट. रेस्ट 100 में से 15 निकाल दिया तो रेस्ट कितना रह गया हमारा 85%. अब 20% 100% का नहीं, 20% ऑफ द रेस्ट. रेस्ट कितना है 85%, 20% ऑफ 85%, देखो कितना आ जाएगा, ये सिंपल है. 85 का 10% विल बी 8.5, 20% क्या हो जाएगा उसका डबल, दैट इज 8.5 का डबल 17. तो 17 इस परसेंट इज सोल्ड इन द, ये कहां पे होगा डोमेस्टिक मार्केट में. अब रिमेनिंग कितना रह गया, देखो डिफेक्टिव ये बच गया पीछे 85%, इसका 20% डोमेस्टिक मार्केट मतलब 17%. तो रिमेनिंग इज कितना 85 माइनस 17, दैट इज कितना 68%. दैट इज इक्वलेंट टू 8840. जो 68% है वो किसके बराबर है 8840 शर्ट्स के. अब देखो एक
वर्ड की वजह से दोनों क्वेश्चंस में कितना डिफरेंस हो गया है। वहां पे 65% वॉज इक्वल टू 8840, यहां पे 68% इज इक्वल टू 8840। अब देखो 8840 किसके बराबर है, 68% के, डिवाइडेड बाय 68 इंटू 100, हमें टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स मिल जाएंगे। इसी से काट लेते हैं इसको। इंटू 100 को एज इट इज रहने देते हैं। 4 17 4 2 2 1 0, 17 13 120 221, सो 130 13000। तो देखो एक वर्ड की वजह से आंसर कंप्लीटली चेंज हो गया। एंड दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेकेएस सीसैट का क्वेश्चन था ये 2022 ईयर का। अब अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ते तो हम इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दी हुई थी 13,000 और 13,600, तो ये क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत हाई था अगर ये क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ते। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, a student has to get 40% marks in an examination. Suppose he gets 30 marks and fails by 30 marks. कितने मार्क्स लेने हैं उसको, 40%, और उसके कितने आ रहे हैं 30 मार्क्स, और फेल भी हो रहा है कितने से, 30 मार्क्स से। तो देखो इसको हम एक लाइन बना के समझते हैं। मान लेते हैं ये मिनिमम मार्क्स है और ये मैक्सिमम मार्क्स है। अब 40% मार्क्स टू पास इन द एग्जामिनेशन, तो 40% ये पास मान लेते हैं। ये कितना है 40%। अभी किसी के कितने मार्क्स आए हैं, 30 मार्क्स आए हैं, गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल्स बाय कितना, 30 मार्क्स। 30 मार्क्स आए हैं बट स्टिल 30 से क्या हो गया, फेल। तो 30 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना, 60। 30 मार्क्स उसके आए हैं और 30 और रह गए पास होने के लिए। सो मैं कह सकता हूँ 30 प्लस 30 पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे, 60 मार्क्स। और परसेंटेज में किसके बराबर था वो, 40% के। तो मैं कह सकता हूँ 60 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, दैट इज कितना 150। हमें पूछा था मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स इज व्हाट 100% कंप्लीट मार्क्स, तो 150 is the answer. Option C. Again I'll repeat once more. तो क्वेश्चन में क्या दिया था, स्टूडेंट गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स। तो 30 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 60, दैट इज द पासिंग मार्क्स, विच इज इक्वल टू 40% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो 40% इज इक्वल टू 60, 100% किसके बराबर हो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर 60/40 इंटू 100, वो भी लिख देते हैं यहाँ पे कि 640% is equivalent to 60 marks, then 100% will be equivalent to x cross multiply 40x equal to 60 into 100. But it is a suggestion कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद यू शुड डायरेक्टली सॉल्व इट लाइक दिस रादर देन डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाई। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, गेट यूज टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट प्रैक्टिस करने के बाद जब आपकी डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस हो जाए तो यू शुड गो फॉर दिस मेथड्स बोथ द मेथड्स आर सेम बेसिकली, बट दिस इज वन स्टेप शॉर्टर देन द अदर वन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया क्वेश्चन में, In a test, a candidate attempted only 8 questions and secured 50% of the marks in each of the questions. If he obtained a total of 40% in the test and all questions in the test carried equal marks, how many questions were there in the test? अब देखो क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 8 क्वेश्चंस, और कितना स्कोर हुआ है 50%। स्कोर टोटल स्कोर 50% नहीं है, स्कोर 50% ऑफ द मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस। अब पता नहीं कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में, बट जितने 8 क्वेश्चन जितने भी उसने किए, कितने किए 8 क्वेश्चंस किए।
ये क्वेश्चंस में कितने करेक्ट है उसके, सारे 50%, मतलब हर क्वेश्चन आधा करेक्ट है। तो मैं कह सकता हूं 8 क्वेश्चंस मान लेते हैं, इसकी जगह अगर हम पेपर देने गए तो हमने 8 क्वेश्चन किए, 8 क्वेश्चंस हमारे 50% करेक्ट है, 50% मार्क्स आ रहे हैं, हर आठों के आठों क्वेश्चन में 50% मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ 8 क्वेश्चंस, ऑल 8 क्वेश्चंस आर हाफ करेक्ट, आधे करेक्ट हुए, ठीक है। और हमारा टोटल स्कोर कितना बना, 40%। हमारा टोटल स्कोर कितना बना, 40%। 8 क्वेश्चन हम पेपर में दे के आए, सारे 50% सही थे, मतलब हाफ करेक्ट थे, तो हमारा फाइनल स्कोर बना 40%। अब तो हम यही सोचेंगे कि अगर यही 8 क्वेश्चंस हमारे 50% की जगह 100% करेक्ट हो जाते, यानी कि फुली करेक्ट हो जाते, तो हमारा स्कोर क्या हो जाता, डबल, हमारे मार्क्स हो जाते डबल। तो अगर यही 8 क्वेश्चंस फुली करेक्ट हो जाएं तो स्कोर विल बिकम कितना, 80%। अब 8 क्वेश्चंस पे अगर 80% स्कोर आता है तो हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 100% स्कोर कितने क्वेश्चंस पे आएगा, मान लो x, बट आई थिंक ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दिस यू शुड बी एबल टू सॉल्व डायरेक्टली बाय जस्ट सीइंग कि 8 क्वेश्चन में कितने हैं, 80%, तो कितने क्वेश्चंस में 100% होगा, यू कैन डायरेक्टली से दैट इज 10 questions, 10 questions is the answer, that is option B. So this is how you approach the questions analytically without making any equation. बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप जस्ट सोचोगे भी अपने आप को सिचुएशन में रख के, देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक और इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बट हाँ, कैटेगरी इज द सेम। In an examination, A has scored 20 marks more than B. A का स्कोर कितना ज्यादा है, 20 marks more than B. B has scored 5% less marks than A. B ने कितना स्कोर लेस किया, A से 5% लेस। वो 5% मार्क्स में किसके बराबर है, 20 मार्क्स के। तो मैं कह सकता हूँ 5% of A is equivalent to 20 marks. This is also a PYQ. So 5% is what, 5 by 100. This should be 1 by 20 of A equal to 20. A की वैल्यू कितनी हो गई, 400। 400 A के मार्क्स हैं। उसने पूछा हाउ मच B has B scored. B का स्कोर कितना होगा, A has scored 20 marks more, तो 400 minus 20 that is कितना, 380, that is option B. अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि 5% किसके बराबर, 20 के, 100% कितना होगा, 400 के बराबर। ये हो गए A के मार्क्स, एंड देन B has scored 20 मार्क्स लेस, तो B की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 candidates X and Y contested an election. X got 56% of the votes and won by 1440 votes. What is the total number of votes cast in the election? कितने वोट्स कास्ट किए गए इलेक्शन में। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड कर लूंगा, considering that there was no nota or invalid votes। तो क्वेश्चन में क्या है, X को मिले कितने, 56% वोट्स, और उसने कंटेस्ट किया किसके साथ, Y के साथ। तो Y को कितने मिलेंगे, देखते ही क्लिक होना चाहिए। X को अगर 56% मिला तो Y को कितना मिला होगा, 100 माइनस 56, दैट इज कितना, 44%। दोनों में परसेंटेज में कितना फर्क है वोट्स में, दैट इज 56 माइनस 44, 12%। ये 12% एक्चुअल वोट्स में किसके बराबर है, 1440। मैं कह सकता हूँ 12% इज इक्वल टू 1440 वोट्स। तो नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन द इलेक्शन दैट इज 100% कितना होगा, मान लेते हैं x, तो क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और सिंगल स्टेप में अगर करते हैं कि 1440 जो है वो 12% है, डिवाइडेड बाय 12 अगर हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो विल गेट
So if we divide this by 12, we'll get 120 into 100 कर देंगे तो 100% वोट्स मिल जाएंगे, दैट इज कितना 12,000, दैट इज ऑप्शन बी। तो अगेन x के कितने वोट्स थे 56%, y के जो है वो रिमेनिंग हो जाएंगे, दोनों में परसेंटेज में फर्क है 12% का, वोट्स में वो किसके बराबर है 1440 के, तो 12% इज इक्वल टू 1440 वोट्स, तो 100% किसके बराबर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, जो नंबर्स दिए हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें एड ऑन है कुछ। देखो टू कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई कंटेस्टेड एन इलेक्शन, एक्स गॉट 80%, ओके 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट्स, देयर वाज नो नोटा, एक्स गॉट 56% ऑफ द वोट्स एंड वन बाय 1440 वोट्स। तो अगेन सेम है, बट एक एड ऑन इंफॉर्मेशन दी है कि 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, और उसने एंड में अब नंबर ऑफ वोट्स नहीं पूछा, नंबर ऑफ वोटर्स इन दी वोटर लिस्ट पूछा है। अब देखो जैसे इलेक्शंस होती हैं तो एक वोटर लिस्ट बनती है, उसमें से बताते हैं कि टर्नआउट कितना है 60%, 65, 70, 75 या 50 या इवन लेस देन दैट, वो बताते हैं। सो वो किस तरह से बताते हैं कैलकुलेशन करके कि वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम था और कितने टर्नअप किए। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, ये नहीं पूछा कि कितने वोट्स पड़े हैं, ये पूछा कि वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम था। कितने वोट्स पड़े हैं वो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया, तो पहले उसी से शुरू करते हैं कि x के अगर 56% वोट्स हैं तो y के कितने हैं 44%, दोनों में डिफरेंस कितना है 12% का, वो 1440 वोट्स के बराबर है, तो 100% वोट्स कितने हो जाएंगे x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 1440 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, दैट इज कितना 12,000। ये तो था कितने वोट्स पड़े 12,000 वोट्स पड़े, टोटल वोट्स कितने पोल हुए 12,000। अब बट उसने पूछा वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम था। अब देखो वोटर्स कितने टर्न आउट हुए, 80% वोटर आए वोट करने के लिए, तो वोट्स पड़े कितने 12,000, तो मैं कह सकता हूं 12,000 इज इक्वलेंट टू 80% ऑफ द पर्सन इन द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम था, दैट हैज टू बी 100%, मान लेते हैं x क्रॉस मल्टीप्लाई 80 into x, so this becomes x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15,000, या फिर हम डायरेक्टली कर देते 12,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 भी करते तो तब भी क्या आता 15,000। एनी वे विच यू लाइक, आप जैसे मर्जी चाहो अप्रोच कर सकते हो, बट द आंसर वाज 15,000, दैट इज ऑप्शन ए। बट आई विल सजेस्ट कि यू शुड ट्राई टू डू इट इन वन स्टेप रादर देन बार बार उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए लिखने से बेटर है एक ही स्टेप में करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anita's mathematics test had 70 problems carrying equal marks, 10 arithmetic, 30 algebra and 30 geometry. Although she answered 70% of the arithmetic, 40% of the algebra and 60% of the geometry problems correctly, she did not pass the test because she got less than 60% marks. मतलब passing marks कितने थे 60%. The number of more questions she would have to answer to correctly to earn a 60% passing marks is. तो देखो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं 70, टोटल क्वेश्चंस हैं 70, और उसकी अलग कैटेगरीज है। अर्थमेटिक के हैं क्वेश्चंस 10, अलजेब्रा के है 30 एंड ज्योमेट्री के भी कितने हैं 30। 40%, अब देखो ऑल्दो शी आंसर्ड 70% ऑफ द अर्थमेटिक, 40% ऑफ द अलजेब्रा, इसका 70% सही किया उसने,
अलजेब्रा का 40% सही किया है और इसका उसने 60% सही किया। अगर 10 क्वेश्चंस में से 70% सही है तो 10 का 70% विल बी 7 क्वेश्चंस। 40% ऑफ 30 में से 40% क्वेश्चन सही किए तो 30 का 10% कितना है 3, 40% कितना हो जाएगा, दैट विल बी 12। ज्योमेट्री का 60%, 30 का 10% इज 3, 60% विल बी 6 टाइम्स 3 6 18, सो 18 क्वेश्चंस। सो उसने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, 18 प्लस 12 प्लस 7 दैट इज 37 क्वेश्चंस। और पासिंग के लिए कितना चाहिए था, 60%। तो पासिंग के लिए कितने क्वेश्चंस करने थे, 60% ऑफ टोटल कितने हैं 70। 70 का 10% विल बी 7, 60% विल बी 6 टाइम्स 7 6 42। सो 42 क्वेश्चंस करने थे उसको पास होने के लिए। मोर कितने क्वेश्चन उसको आंसर करने थे, 47 करने थे टोटल पास होने के लिए, उसने किए 37। तो विच मीन्स उसको और कितने क्वेश्चन करने थे, 5। वो 5 क्वेश्चंस और करती तो ये भी उसका पेपर क्लियर हो जाता। ठीक है, होपिंग दैट दिस इज क्लियर।